तो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्ते आप सबको। तो आज मैं थोड़ा एक डिफरेंट व्लॉग लेके आ रहा हूँ आपके लिए। एक तो मैं आपको थोड़ा सा अपने घर के आसपास का एरिया दिखाऊंगा कैलिफोर्निया में, जहाँ मैं रहता हूँ। और आज मैं आपको सैर कराऊंगा नॉट्सबरी फार्म। एक यहाँ पे थीम पार्क है, नॉट्सबरी फार्म। तो मैं बाहर से दर्शन करवाऊंगा कि आप उसको बाहर से देख लें। अंदर भी जाऊंगा, हालांकि मैं अंदर गया था आज से 7 साल पहले उसके, और वो डिज्नीलैंड से 10 टाइम्स चीपर है, 10 टाइम्स। सो मैं आपको वो बाहर से दिखाऊंगा, और साथ में मैं आपको यहाँ पर गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उसमें कोई सर्विस एजेंट नहीं होता। वहाँ पे कोई आपको सेल्फ सर्विस होती है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे उधर सर्विस एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आप उनको पैसे दोगे तो वो आपकी गाड़ी में गैस डाल देंगे। जैसे एक तो है न्यू जर्सी, बट आई थिंक शायद 1 या 2 स्टेटें और हैं जहाँ पे आप किसी और से सर्विस ले सकते हैं। सर्विस एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे, बट यहाँ कैलिफोर्निया में सेल्फ सर्विस है। मतलब खुद जाओ, खुद पेमेंट करो, और खुद अपनी गाड़ी में पेट्रोल यानी कि गैसोलीन यानी कि गैस, जिसको यहाँ पे गैस बोलते हैं, उसको डाल दो। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो मैं आपको क्यों दिखाऊंगा, वो जब मैं अपनी गाड़ी में जब मैं गैस डाल रहा होऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फिर लेट्स कंटिन्यू। अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अभी मैं एक आरवी देखने जा रहा हूँ, यूज्ड आरवी, यूज्ड मोटर होम। तो उसका तो मैं अगर वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, जो एक यूज्ड आरवी है। पर जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा बाद में नॉट्सबरी फार्म, और उसके बाद गैस स्टेशन में गैस। तो देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सी यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। तो सॉरी, अब थोड़ी सी लेट हो गई। मैं जहाँ पे मोटर होम देखने के लिए गया था वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। फिर मुझे भूख भी लग रही थी, तो मुझे फिर खाना भी खाना था। तो मैंने कुछ यहाँ पे अमेरिकन फूड्स, फास्ट फूड, वो मैंने खाया। और फिर थोड़ी खाना खाने के बाद थोड़ी सी स्वीट्स भी खानी होती हैं, तो स्वीट्स खाएँ। तो आइए कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे नॉट्सबरी फार्म दिखा दूँ। ठीक है, ये नॉट्सबरी फार्म के पास की मार्केट है, इसको आप देख सकते हैं। और ये मिनी डिज्नीलैंड कहलाया जाता है, क्योंकि जो डिज्नीलैंड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। थोड़ा नहीं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसके मुकाबले तो ये जो नॉट्सबरी फार्म है ये पड़ता है बुएना पार्क में। और बुएना पार्क एक सिटी है जो एनाहाइम के नेक्स्ट बॉर्डर पे पड़ती है। और डिज्नीलैंड यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, डिज्नीलैंड यहाँ से नज़दीक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसी तरीके से आपको एक दिन लास वेगास भी लेके चलूँगा, और कोशिश करेंगे कि आपको
सैर करवाएं और नई नई जगह आपको दिखाएं। तो ये तो देखिए यहाँ पे भी ट्रैफिक हो रहा है पूरा। और वो रहा सामने आपका नॉट्स बेरी फार्म। तो ओके, तो हमको जो है यहाँ से स्ट्रीट क्रॉस करनी है। तो आप वो देख रहे होंगे वहाँ पे एक हाथ का साइन है सामने, आपको ये दिख रहा है, ये बीच में ये ऑरेंज कलर का ये हाथ का साइन है, यानी कि अभी आप स्ट्रीट क्रॉस नहीं कर सकते। तो स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए हमें यहाँ से ये दबाना है। ये दबाने के बाद कुछ टाइम बाद वो ऑन होता है और फिर आप स्ट्रीट को क्रॉस कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं कि वो जो ये ऑरेंज का जो साइन है ये आपका ग्रीन हो जाए, और ये जैसे ही ग्रीन होगा तो हम फिर स्ट्रीट को क्रॉस करेंगे। वेट करते हैं इसकी कब होगा ये। देखते हैं आज होगा या कल होगा। चलो देखिए, देखा आपने ये वाइट है, ये दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, वैसे वहीं पे पला बड़ा हूँ। तो वहाँ मैंने एक स्ट्रीट पे देखा था, कहीं दिल्ली में एक ही स्ट्रीट पे था वहाँ पे, और कहीं नहीं था। तो चलिए नॉट्स बेरी फार्म पे अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको दिखाते हैं नॉट्स बेरी फार्म। तो गाइस बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग नॉट्स बेरी फार्म के पास में ही हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा उसका नज़ारा। मैं 2 बार ही गया वहाँ नॉट्स बेरी फार्म, और वो मैं गया था आज से लगभग 60 साल पहले, आप लगा लीजिए। बहुत टाइम हो गया गए हुए। 7 इयर्स हो गए, 7 इयर्स। तो अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। उस समय मैं गया था तो बहुत मज़ा आया था। एक तो उस टाइम पे था $69 का 6 मंथ्स का पास था इसका, और फिर कुछ राइड्स हैं जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट 69 में भी बहुत कुछ था करने के लिए। और अंदर जैसे आप जाते हो तो आप अपना खाना लेके जा सकते हो, या फिर आप अंदर भी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी जाके खा सकते हो। और अंदर का इतना महंगा नहीं है, खाना वगैरह इतना महंगा नहीं है। अगर आप डिज्नीलैंड में जाते हो तो डिज्नीलैंड का अंदर आप खाना जो परचेज़ करते हो वो बहुत एक्सपेंसिव है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो आप जो है, मतलब वो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो लोग जाते हैं उनको फिर वो मजबूरी में ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि भूख लगेगी तो खाना तो खाएगा ही बंदा, है कि नहीं। तो टेंटन ये आपका आ गया है नॉट्स बेरी फार्म। आई होप आपको दिख रहा होगा नॉट्स बेरी फार्म। ये आ गया नॉट्स बेरी फार्म। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। आज वैसे यहाँ थर्सडे है तो इतनी यहाँ भीड़ नहीं है, पर अक्सर यहाँ पे इस टाइम पे, जैसे अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज रहे हैं, तो अक्सर यहाँ पे पार्किंग में जगह नहीं मिलती और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होती हैं। तो
अभी यहाँ का टिकट हो गया है $80 का, और वो 6 मंथ्स के लिए है पर पर्सन, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि डिज्नीलैंड अगर हम जाते हैं तो $100 का पर पर्सन एक दिन का टिकट है डिज्नीलैंड का। तो इसका अगर 6 मंथ्स का है तो इट इज़ लाइक रियली रियली गुड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एंट्री होती है टिकट्स की। आप टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी हो उसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेटल डिटेक्टर्स लगा रखे हैं, और ये इनकी बड़ी फेमस राइड है। और ये बुएना पार्क जो है ये नॉट्सबरी फार्म की वजह से बहुत फेमस है। और मुझे याद है दिल्ली का अपू घर, और वहाँ पे कोलंबस। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इट इज़ मोर लाइक अ कोलंबस राइड। खैर उससे बड़ी है ये, पर अब थोड़ा तो फ़र्क होगा। तो मैं यही बता रहा था दोस्तों कि थोड़ा तो फ़र्क होगा इंडिया में और अमेरिका में। खैर आजकल सब लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है, जो वो कर रहा है यू नो, पर अमेरिका में डेवलपमेंट काफ़ी है। इंडिया को उस लेवल पे डेवलप करने पे टाइम लग जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे दोस्त, यार या कपल या फैमिली, ये सब लोग तो आते हैं ही, और जो नहीं आते हैं वो आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और सब बहुत एंजॉय करेंगे। जब मैं आया था यहाँ पे तो बहुत एंजॉय किया था। ये देखिए सारा एवरीथिंग। तो मैं यही बता रहा था कि जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत एंजॉय किया था मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो। कपड़े, खाने, ज्वेलरी की शॉप्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स, मतलब जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं वो ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ही हैं, रियल नहीं है। और यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। और एक यहाँ पे अक्टूबर में हेलोवीन भी होता है, एंड पीपल बहुत उसको एंजॉय करते हैं, लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ये जैसे डिज्नीलैंड है, तो डिज्नीलैंड में आप टिकट लेके अंदर जा सकते हो राइड्स के लिए। एक वहाँ पे डिज्नीलैंड का एक और एरिया है जहाँ पे आप कोई टिकट नहीं है, एक वहाँ बाहर का एरिया है जहाँ पे आप एक राइड है वहाँ पे, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहाँ जाके उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा। ये अगर किसी को नॉट्सबरी फार्म के अंदर नहीं जाना है तो ये सारा यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखो सारा आप आ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो और आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी खाली क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि वीकडेज पर भी यहाँ पे लोग होते हैं, तो कभी इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं आज यहाँ पे वीडियो बनाने आने वाला हूँ, इस वजह से तो नहीं खाली पड़ा हुआ है। या आप लोगों ने तो इन्फॉर्म नहीं कर दिया इन लोगों को कि सुशांत आज वीडियो बनाने वाला है, तो सब लोग चले जाओ। ये जब मैं यहाँ पे 7 साल पहले आया था तो तब भी ये ट्रेन आप देख रहे होंगे पीछे यहाँ, तो ये जो ट्रेन थी ये एक ट्रेन है, जैसे फन राइड के लिए ट्रेन है, तो ये तब भी थी। और इस पे जो है मैंने राइड किया था इस ट्रेन पे, मुझे आज भी याद है। और ये आपका वर्ल्ड फेमस स्टारबक्स जो अब दिल्ली में कनॉट प्लेस पे और खान मार्केट में भी है। तो अब इतनी इसमें कॉफ़ी पी चुके हैं कि एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब इतनी एक्साइटमेंट नहीं है कॉफ़ी पीने की। मैं तो वैसे भी कॉफ़ी अब छोड़ चुका हूँ, बहुत टाइम से छोड़ चुका हूँ मैं कॉफ़ी।
अब मैं टी पीता हूँ, देसी जिंजर टी विथ कार्डमन, क्लोव्स, और विथ स्टीविया। तो चीनी नहीं लेता मैं, विथ स्टीविया। तभी पता नहीं, अब तभी आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया है। काफ़ी लोगों ने नोट किया है ये। हाँ, ये देखिए यहाँ फाउंटेन, ये फाउंटेन पीछे, ये रहा। इसके पास जाते हैं, फाउंटेन के पास। मुझे ये फाउंटेन्स बहुत पसंद है। एक मैंने अपने घर के लिए भी लिया था। उसमें पानी भरना पड़ता था रोज़, चिड़िया उसमें पानी पी के चली जाती थी, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। अकेला आदमी क्या क्या करेगा। तो अच्छा, एक लास्ट चीज़, वो देखिए ऊपर यहाँ नॉट्सबरी फार्म का के, ये इसका साइन है। और ये ये बर्ना पार्क की पहचान है। मैं बर्ना पार्क में 6 साल रहा हूँ, 6 इयर्स रहा हूँ मैं बर्ना पार्क। ये इस सिटी का मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ। ये जो है जब मैं कैलिफोर्निया आया था तो ये दूसरी सिटी थी जहाँ मैं रहने के लिए आया था, और ये मेरी सिटी बन गई है। तो इसको मैं आपको दूसरे तरफ से दिखाता हूँ, के का साइन। ये खैर कैमरे में तो खैर इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट अगर आप सामने देखेंगे इट्स लाइक अमेजिंग। इट्स अ रियली गुड ब्यूटीफुल साइन। तो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये नॉट्सबरी फार्म का वीडियो, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू। तो गाइज ये आई थिंक ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं टोटल म्यूज़िक वगैरह और प्रॉपर्ली एडिट करके इसको डालूँगा। और इसमें मैं स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ, जिसको आप जो है ट्विस्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन पे आप लगा सकते हो। तो मुझे मैंने बल्कि ऑर्डर किया था ये ऑनलाइन, बट मुझे इसका नाम याद नहीं। सॉरी, मेरी याददाश्त जो है अच्छी नहीं है, तो इसका मुझे नाम याद नहीं, पर है ये बहुत कमाल का। जब मैं इसको डिफरेंट यूट्यूबर्स के मैं व्लॉग पे देखता था तो मुझे लगता था कि क्या ज़रूरत है, हाथ यूज़ कर लो अपना, क्या ज़रूरत है। बट नहीं, वो लोग कोई पागल नहीं है जो वो यूज़ कर रहे हैं। तो चलो गाइज़, एनीवेज़ थैंक यू फॉर दिस। आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो मुझे पूछिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि अब तो वीडियोस आते रहेंगे और मैं कुछ यूनिक आपके सामने हमेशा लाता रहूँगा। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोगों का मुझे पार्टिसिपेशन और आप लोगों का मुझे खूब सारा आप लोगों का एप्रिसिएशन वो मुझे चाहिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।